तो शाम होने वाला है और उससे पहले क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है? ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं मेरे सभी सहयोगी। मनोज पांडे नंदीग्राम में मौजूद हैं, बांकुरा से अमरदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मनोज आपके पास आना चाहूंगी। एक सीरियस एलिगेशन लगाया है ममता बनर्जी ने और उन्होंने इसकी इत्तला भी दे दी है गवर्नर को। क्या कुछ और उन्होंने कहा जब मीडिया ने पूछा कि किस तरह की गड़बड़ी हो रही है? तो जी देखिए, सुबह से यहाँ पे नंदीग्राम में लगातार जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन सब चीजों पे निगाह रखी थी और जाहिर सी बात है कि देखिए उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबन 1 बजे निकलकर सभी पोलिंग बूथों पे गई हैं और जायजा ले रही हैं कि कहाँ पे किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। और जिस तरह से देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार हम नंदीग्राम में देख रहे हैं क्योंकि बंपर यहाँ पे वोटिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, देखिए हम जिस बूथ पे खड़े हैं ये बूथ 45 और 46 नंबर में है। यहाँ पे देखिए करीबन 1 बजे तक यहाँ पे जमकर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। लेकिन कह सकते हैं ना, जिस तरह से बंगाल के लोगों का एक कल्चर है, 1 बजे से 3:30 बजे तक लोग अपने घरों से नहीं निकलते क्योंकि कड़ाके की यहाँ पे धूप है एकदम। लोग जिस तरह से यहाँ पे सुबह से भीड़ थी, अभी देखिए जिस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान है यहाँ चप्पे चप्पे पे निगाह रखे हैं और पोलिंग बूथ के अंदर किसी की एंट्री नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ से टीएमसी की तरफ से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पोलिंग बूथों पे जा रही है, वहां पे उनसे बातचीत कर रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियों को सुधारने की कोशिश कर रही है और उन्होंने राज्यपाल को भी इसकी इत्तला की, उन्होंने जानकारी दी। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के लिए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दोनों ही आज का जो चुनाव है अहम रखता है, दांव का मुद्दा है। बिल्कुल मनोज और वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण से भी हम जान लेते हैं और इन सब जायजा ले रहे थे कि निकलने के बाद हालात क्या बदले। वरुण, क्या बदलाव देखने को मिला है बूथों पर जैसे ही ममता ने विजिट करना शुरू किया है सभी बूथ्स को? देखिए, मुझे लगता है कि सुबह से जो हालात बने उसमें यह तय था कि ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो घर में बैठकर ही सभी चीज़ों पे निगाह रख सकती हैं। उनको लग रहा था कि वहीं से सारा मैनेजमेंट हो सकता है। उनके तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर जुटे हुए थे वो लगातार इत्तला दे रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि अब शुभेंदु सुबह 7 बजे क्या सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, सभी बूथों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि टफ फाइट है, जीत हार बहुत ज्यादा मायने रखती है दोनों के लिए। जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, जो हारेगा तो उसका राजनीतिक करियर जो है उस पर बहुत बड़ा दाव लग जाएगा। और शायद यही वजह है कि दोनों की दोनों, चाहे शुभेंदु हो चाहे ममता हो, दोनों फील्ड में जुटे पड़े हैं। ममता ने 2 बजे तय किया कि अब जमीन पर उतरना पड़ेगा, बूथों पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। जहां जहां दिक्कत कार्यकर्ताओं को आ रही है टीएमसी के, उन कार्यकर्ताओं के पास जाकर समझना पड़ेगा कि आखिर परेशानी क्या है और उसके लिए अगर ऊपर शिकायत करनी पड़ती है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माहौल अगर 2, 4, 5 घंटे का खेल होता है, जरा सा इधर से उधर मामला हुआ तो आप कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाते हैं। कांटे की टक्कर है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब भी उन्होंने दीदी पर प्रहार किया। हमारे साथ नीरज रॉय टीएमसी नेता बने हुए हैं। नीरज जी, आज जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। बीजेपी ने एक चक्रव्यूह रचा था, उसमें ममता बनर्जी फंस गई हैं। है क्या वास्तविकता यह है कि ये जो सर्कस मंडली है उसके पूरे मुखिया मोदी जी या कोई भी हो, अब तक ये लोग टीएमसी फोबिया और ममता बनर्जी फोबिया से बाहर नहीं निकल पाए। बंगाल की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि सिर्फ आरोपों का पुलिंदा है इनके पास। देश के ये 7 सालों से प्रधानमंत्री भी है, लेकिन ये वहां पर सिर्फ बंगाल के 10 सालों का हिसाब मांगते हैं। देश के अंदर ही क्या करके दिए हैं उसको वहां पर बात करें, क्योंकि हमसे बड़ा रियासत और विरासत इनको में मिला हुआ है, अपना चला रहे हैं। अब भी ये वही नौटंकी वाला जो सिस्टम चल रहे हैं कि कुल नहीं सूल करेंगे। तो ऐसे लफाजी भरे शब्दों से बंगाल की जनता इनके झांसे में नहीं आ सकती है। देश के अंदर ये क्या अराजकता का माहौल फैलाए, इंडस्ट्री बेचते गए और बंगाल में विकास की बात करते हैं। देश के अंदर वो बंगाल में जाकर किसानों को बोल रहे हैं कि आपको हम 3 लाख देंगे किसान। नीरज जी, बीजेपी तो दावा कर रही है, पीएम मोदी आज खुद दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीट हमारी आने वाली है। और बप्पा चटर्जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बप्पा जी, 200 सीट का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बेशक मैं व्हील चेयर पे हूं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता पश्चिम बंगाल में। बेशक मैं व्हील चेयर पे हूं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता पश्चिम बंगाल में।
ये निश्चित है कि 200 से ऊपर सीट, हालांकि आप लोगों की साउंड मेरे पास आ नहीं रही है, 200 से ज्यादा सीट बीजेपी की बंगाल में आना तय है। और यही बौखलाहट, तृणमूल की जो बौखलाहट है, ये नजर भी आ रहा है सामने कि जिस तरह से ममता दीदी बौखलाए हुए हैं, जिस तरह से पूरे तृणमूल बौखलाए हुए हैं और आम जनता किस तरह से बीजेपी के समर्थन पे रास्ते पे है। इसका मतलब यह है कि बंगाल की आम जनता ये तय कर चुकी है कि बंगाल में बीजेपी का सरकार आना निश्चित है और इस पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी। इस बार आशोल परिवर्तन होके रहेगा। दीदी की जिहादी मानसिकता का, दीदी का जो बंगाल की जनता को इतना दिन तक झूठे आश्वासन पे बप्पा रखने जी, का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफी कुछ बयां कर रहा है। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी था कि 85% तक जा सकते हैं। एक बार फिर से वरुण, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, अगर थोड़ा आंकड़ों के लिहाज से हम देखें, फायदा कहां पर ज्यादा होता दिख रहा है? जिस तरह से जो कट थ्रोट कंपटीशन है वहां अगर हम देखें तो इन दोनों सीटों को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं वरुण? ज्यादा मायने रखते हैं टीएमसी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ 12% है, दूसरी तरफ करीब 34% है नंदीग्राम 1 में और नंदीग्राम 2 में, तो वो वोटर्स जो हैं वो टीएमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि यहां अगर चुनाव पोलराइज हो जाता है, जिस तरीके से लगातार पार्टियां दावा भी कर रही हैं, तो स्थिति आपको दूसरी देखने को मिलेगी। अभी भी क्योंकि लगातार जो है वो कुछ देर पहले मीडिया की गाड़ी पे पथराव हुआ, अंदर बूथ पर अब जाने की स्थिति बन नहीं पा रही है। लगातार जो है ममता भी जा रही हैं, शुभेंदु भी अंदर जा रहे हैं, बूथों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तनाव, जो स्थिति बन के सामने निकल के आ रही है, मुझे लगता है कि अभी ये स्थिति यहाँ के लोगों के लिए सोच जरूर है कि वो किस तरफ जाएंगे, वो बोलने को तैयार नहीं है। वो अगर बोलेंगे तो उनको लगता है कि दूसरी पार्टी वाले हो सकता है कि बाद में उनके साथ मारपीट करें। तो बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज अभी तक आम जनता की तरफ से यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, और वरुण, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतने टेंशन, हाई टेंशन के बीच 70% से ऊपर वोट टर्नआउट जा चुका है। नीरज जी, एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने अगर रखूं, 2016 में बीजेपी को 20% से कम वोट प्रतिशत था, लेकिन 2019 में देखिए 25% उन्होंने गेन कर लिया। टीएमसी और बीजेपी की डिफरेंस जो है वो 33% का है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए। आपको नहीं लगता है कि एक जो फायदा उनको हो सकता है, बीजेपी को यहां पर फायदा हो सकता है, उस डिफरेंस को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे वो? फायदा नहीं हो सकता, विधानसभा और लोकसभा में अंतर दूसरा हो जाता है। देखिए, जहां तक बीजेपी को फायदा होने की बात होती तो अभी नजदीकी में चुनाव हमारे पास आया था, दिल्ली का चुनाव, 7 लोकसभा इनके पास थी और 7 सीटें निकाल कर आए। और ये 2016 और जो आंकड़ा जो आया, तकलीफ हमको तब होती ना जब 2019 में भी मेरा वोट परसेंटेज शेयरिंग था 40 से नीचे आता, 1-1.25% हमारा ऊपर नीचे हुआ है, तो उससे हमको दिक्कत नहीं। दिक्कत इनको है कि कांग्रेस और सीपीएम के जो वोट खींच कर इनके पाले में आ गया, 7 से ये 17 से 40 हो गए और सीपीएम 23 से 7 हो गया, कांग्रेस उससे नीचे आ गया। इनके लिए समस्या ये है कि उस वोट परसेंटेज को कैसे बचा के हम रखें। रही शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बना दिया। अभी 4 दिन पहले दीदी वर्सेज दादा चलता था और दादा ने अपना हाथ खींच लिया, शुभेंदु अधिकारी वर्सेज ममता बनर्जी की शोर होने लगी। तो आप इस चीज को देखने लायक है और बंगाल की जनता देख रही है, क्योंकि बंगाल में हर चुनाव उत्सव की तरह मनाया जाता है। 80% से ऊपर की पोलिंग हमेशा होती है, कितना भी हाई वोल्टेज इलेक्शन क्यों न रहा हो। ठीक है मनोज, सिर्फ लोग यह बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है नीरज जी, 2019 तक सबसे बड़े अपराधी थे बंगाल के लिए, नंदीग्राम के लिए, और 4 महीना पहले इनके साथ आ गए। ठीक है नीरज जी, इस हिसाब से वहां रिप्रेजेंट करेंगे शुभेंदु अधिकारी को, यह भाजपा को बताने की जरूरत है, शुभेंदु अधिकारी को बताने की जरूरत। ठीक है नीरज जी। मनोज, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, क्योंकि पिछले जो पहला चरण का मतदान था वहां पर 80% मतदान हुआ था और यहां भी इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हमेशा यही कहा जाता है कि जब भी वोट प्रतिशत ज्यादा होता है तो ये जो मौजूदा सरकार होती है उसके खिलाफ जनादेश इशारा होता है। अभी नंदीग्राम में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या कुछ खेला आपको वहां पे नजर आ रहा है मनोज?
जी देखिए, हम इस समय 45 और 46 नंबर ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे खड़े हैं। करीबन आपको बता दें कि 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लोगों ने जमकर यहाँ पे वोटिंग किया है और अभी यहाँ पे कुछ देर के लिए खाली है क्योंकि दोपहर का समय है। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पे 86% हमने अभी बात किया, उनका कहना है 86% हो चुका है और पोलिंग जो 45 है वहां पे 87% हो चुका है। तो जाहिर सी बात अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अभी करीबन 3:45 हो रहा है, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे का समय बाकी है। लोग अभी अपने घरों से निकलेंगे। पहले से ही यहाँ पे 85 और 86% वोट हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार हमें लग रहा है कि जो पहले जो चरण का जो चुनाव था, जो पहली बार हुआ था, कहीं ना कहीं दूसरे फेज के चुनाव में उसके जो प्रतिशत मत का प्रतिशत कहीं न कहीं उससे ज्यादा होगा और उसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि सुबह से ही लोग इतनी धूप के बावजूद भी पोलिंग बूथ पे पहुंचे हैं, अपने मतों का प्रयोग किए हैं। और अब धीरे धीरे देखिए शाम हो रहा है, जैसे यहाँ पे ठंड होती जा रही है। मौसम यहाँ पे चूंकि सुबह में काफी कोहरा था, नंदीग्राम में पूरा कोहरा भरा हुआ था, लेकिन दोपहर में इतनी गर्मियां थी, उसके बावजूद भी लोग पहुंचे थे। और अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे करीबन पहुंचना शुरू हो चुका है। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि करीब जितने भी पोलिंग बूथ है लमसम सभी पे 70%, 72%। कही बप्पा, मैं उसके पर आपके पास आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले वरुण से समझना चाहेंगे कि नीरज रॉय अगर ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को तो बलि का बकरा बनाया गया है, ग्राउंड जीरो पे वरुण किस तरह की ये कंपटीशन है? एक ही पार्टी से दीदी के सबसे करीबी जब उनके ऑपोजिट खड़े हैं तो किस तरह की तस्वीर वहां नंदीग्राम में, किस तरह की फाइट वहां पर नजर आ रही है? देखिए, मैं यही समझा रहा था कि ये दोनों के दोनों नेता यहीं से बने हैं। अगर आप शुभेंदु की बात करें तो शुभेंदु का पूरा राजनीतिक करियर यहीं से स्टार्ट हुआ है, नंदीग्राम से। दीदी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को जो चमका पाई तो नंदीग्राम की वजह से चमका पाई। यहां जब भी ये दोनों जनसंपर्क अभियान में चल रहे थे तो ऐसे में न जाने कितने ऐसे लोग थे जिनको ये लोग बाय नेम जानते थे और वो इनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे घर की बात हो, और दोनों तरफ से ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। तो पारिवारिक तौर पे, बुनियादी तौर पे जड़ इनकी इतनी ज्यादा मजबूत है यहाँ पर दोनों नेताओं की कि आप समझ नहीं पाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन डाउन पड़ रहा है, कौन हल्का जा रहा है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है टीएमसी वर्सेस बीजेपी। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि दो चेहरों पे चुनाव हो रहा है। इसीलिए नंदीग्राम की जनता को चुनना बड़ा फैसला कि किस तरीके से किसको आगे करना है, किसको डाउन करना है और किन के तहत, किन मुद्दों के तहत जिताना है, हराना है। यही बिल्कुल कश्मकश यहाँ की जनता के दिमाग में चल रही है। लेकिन हाँ, मैं इतना समझता हूँ, नजर आ रहा हूँ कि जी बिल्कुल देखिए मुद्दों की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, नजर आ रहा हूं कि ये दोनों नेता जानते हैं कि दोनों के लिए इतना आसान नहीं है चुनाव जीतना। बिल्कुल टक्कर जबरदस्त है, कांटे की टक्कर चल रही है। बप्पा जी, जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का प्रचार शुरू हुआ तब से हमने देखा जो विकास के मुद्दे थे वो पीछे छूट गए थे। ज्यादातर मुद्दे जय श्री राम, चंडी पाठ, दुर्गा पूजा, ये आ गए थे। अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, चुनाव भी हो रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जैसे ही ममता बनर्जी अपने गोत्र का जिक्र करती हैं तो बीजेपी को उससे शिकायत हो जाती है। आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उससे थोड़ा सा आपको नुकसान अब ज्यादा होने वाला है? नहीं, ममता दीदी ने अभी तक जो जो स्टैंड लिया है वो बीजेपी के खेमे को और मजबूत कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।